Good morning, students. Let's see our chapter number 11, the proposal first flight. Introduction देख लेते हैं. The proposal is a one-act play that begins with a young man Lomo presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter. Before he could actually convey it to the girl, they enter into an argument about auction meadows. Chibuko, the lady's father, also joins the heated discussion. After they end this, they enter into another argument about their dogs and which one is better than the other. In the midst of all this, proposal gets forgotten until Lomo falls off due to his palpitations, and Chibuko essentially puts her daughter's hand in Lomo's. Unfortunately, the quarreling still continue. तो प्रपोजल जो है वो वन एक प्ले है जो कि स्टार्ट होता है लोमो से. लोमो जो है वहाँ पे उसकी नेबर जो होते हैं उनके घर पे गया होता है मैरिज प्रपोजल लेके उसकी डॉटर के लिए. और एक्चुअली जब तक वो उस लड़की को कुछ कन्वे कर पाए उससे पहले उन दोनों के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है. और वो जो आर्गूमेंट होती है वो किस पे होती है, तो ऑक्शन मीडोज पे होती है. फिर चिबुको जो लेडी का फादर जो होता है वो भी इस डिस्कशन में जो है एंटर हो जाता है. और थोड़ी देर के बाद जैसे ये फर्स्ट डिस्कशन जो है, जो पहली आर्गूमेंट जो है वो ख़त्म होती है, उसी समय जो है दूसरी आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाती है. वो किस पे स्टार्ट होती है, तो उनके डॉग्स पे स्टार्ट हो जाती है कि किसका डॉग सबसे ज़्यादा बेटर है. और उसी बीच में जो है प्रपोजल जो है वो भूल जाता है लोमो कि वो जो यहाँ पे प्रपोजल लेके आया हुआ था. और सडनली फिर क्या होता है कि चिबुको जो है उसकी डॉटर का हैंड जो है लोमो के हाथ पे दे देता है. और अनफॉर्चुनेटली जो दो डिस्कशन ख़त्म हो चुके होते हैं उसका जो तीसरा डिस्कशन जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है. और फिर लोमो और नतालिया के बीच में जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है और वो कंटिन्यू रहती है. The curtain rises with Lomo entering his neighbor Chibuko house fully dressed up in his evening attire. Chibuko is surprised to see him well dressed and asks him the occasion. Lomo reveals that he had come to make a request. Chibuko anticipates that he must have come to ask for money which he doesn't intend on giving. On being revealed that Lomo had come to ask for Chibuko's daughter Natalia's hand in marriage, Chibuko gets filled with excitement and leaves to call Natalia. Lomo is a 35 years old gentleman who suffers from palpitations, gets upset very easily and doesn't sleep well. He thinks it is the best age for him to get married, and he is happy that he has his mind made up about Natalia. According to him, Natalia is average looking and a good housekeeper. When Natalia arrives, Lomo begins a conversation about how grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginning. तो कर्टन जो है वो राइज होता है और फिर जो लोमो जो है वो एंटर होता है नेबर के घर पे चिबुको के, और फुली ड्रेस्ड होके वो शाम को पहुंचा होता है. चिबुको जो है ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे आने का रीज़न पूछता है. तो लोमो जो है वो कहते हैं मैं यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट करना है, और चिबुको कहता है कि वो अगर पैसे मांगने आए तो वो उसको नहीं देगा. लेकिन लोमो जो है वो कहता है कि मैं पैसे के लिए नहीं, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ मैरिज के लिए. और चिबुको यानी उसका फादर जो होता है नतालिया का, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी बेटी नतालिया को बुला लेता है. लोमो जो है 35 इयर्स ओल्ड जेंटलमैन है और वो एक पल्पिटेशन जो है उससे गुजर रहा होता है. दैट मीन्स के वो जो जल्दी अपसेट हो जाता है और उसे फिर नींद भी अच्छी तरह नहीं आती है. तो सोचता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है मैरिज करने के लिए. तो वो जो है बहुत खुश होता है कि नतालिया जो है बहुत ही अच्छी लड़की है और एवरेज लुकिंग है और गुड हाउसकीपर भी है. और नतालिया जैसे ही वहाँ पे आती है तो लोमो जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है कि वो कितना ग्रेटफुल और ग्लैड फील कर रहा है कि दोनों की फैमिलीज़ जो है गुड टर्म्स में है स्टार्ट होते ही.
While continuing to talk about his land, he somehow mentions about Oxen Meadows, which earlier was disputed property but is now his. Natalia couldn't believe a word he was saying because she believes that Oxen Meadows belong to her family. Both of them enter into a heated discussion and act childishly when Chuboko enters just to get the conversation more heated. They shout and scream while Lomo suffers from extreme pounding of the heart, a side pull, and a numb foot. They throw Lomo out of the house and continue crushing him. While speaking ill of him, Chuboko unessentially reveals that he had come with a marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia, and she immediately regrets sending him out. She tells her father to bring him back immediately, and Chuboko crushes himself on being a father of a grown-up daughter. When Lumo returns, Natalia tries to deviate to another topic and start talking about शूटिंग. तब जो है वो जो टॉक जो है वो कंटिन्यू हो जाती है और जो टॉक जो है वो लैंड के ऊपर हो जाती है, ज़मीन के ऊपर हो जाती है. और सडनली जो है वो जो चीज़ जो है लैंड जो है उसमें मेंशन किया जाता है कि ऑक्सन मीडोज़ के बारे में. वो जो है प्रॉपर्टी होती है, एक लैंड होता है जो ग्रास लैंड, वो प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर उन लोगों के बीच में बहस शुरू हो जाती है. तो उसमें लोमो कहता है कि वो जो ऑक्सन मीडोज़ जो है वो हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी मेरे परदादा जो है वो उनकी ज़मीन थी पहले से ही. और यहाँ पर जो नतालिया जो है वो बिलीव नहीं कर पाती कि ये बोल क्या रहा है. तो वो कहती कि वो जो ऑक्सन मीडोज़ जो है वो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है. और यहाँ पे जो है एक हीटेड डिस्कशन शुरू हो जाती है दोनों के बीच में. दोनों जो है बच्चों की तरह झगड़ना शुरू कर देते. तभी जो नतालिया के जो फादर जो है चुबोको वो वहाँ पे एंटर होते हैं. वो जब ये कन्वर्सेशन सुनते हैं तो वो उसमें भी कूद जाते हैं. और कूदने के बाद क्या होता है कि वो जो है उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोमो पे, और उसको डांटना शुरू कर देते हैं. और लोमो जो है वो सडनली जो है कि क्या है कि उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और उसे बहुत गुस्सा आता है. तो वो अपनी जो पाँव जो है ज़ोर से मारता है ज़मीन पर. उसके बाद जो उसके फादर जो है नतालिया के, वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं. और निकालने के बाद चुबोको जो है उसके फादर वो उसको ये कहते हैं कि वो अपनी डॉटर को ये कहती कि वो यहाँ पे जो है तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था. और नतालिया जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है सुन के. वो कहती कि जल्दी से उसको वापस अंदर लेके आओ. तो उसके फादर जो है वो उसको वापस से लेके आते हैं. और अब जो है कि जहाँ पे गलती उस लड़की की, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगती है. तो वो लोमो जब वापस से रिटर्न होता है तो नतालिया जो है दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देती है. Somehow they enter into an argument involving their dogs. Natalia feels that her squeezer is better than Lomo's guess. They continue arguing when Chuboko enters the scene only to make the situation worse once again. Everyone gets hyper and Lomo finally falls due to his palpitations. Even then, the crushing continues when suddenly Natalia notices that he is unconscious. They try to get water down his throat but end up getting unsuccessful and declare him dead. It is the only when Lomo moves a little bit, they feed him some water and Chuboko forcefully hands over Natalia's hand to him, gives his blessing and asks them to kiss. Lomo, still not fully conscious, doesn't understand what is going on. When he finally comes to his sense, he expresses his excitement and kisses Natalia's hand. Natalia, being childish as she is, manipulates him into accepting that squeezer is better than gas. But Lomo, being adamant as he is, refuses to accept it. Once again the curing continues. तो अब क्या हुआ कि जो आर्ग्यूमेंट जो स्टार्ट थी वो कुत्तों के ऊपर आ गई, अब डॉग्स के ऊपर आ गई. नतालिया ऐसा फील करती है कि जो उसका स्क्वीज़र जो है वो लोमो का गैस जो है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है उनके डॉग के नाम से. और
ये आर्ग्यूमेंट जो है कंटिन्यू चालू होती, तभी चुबो को, लड़की का जो फादर है नतालिया का, वो उस आर्ग्यूमेंट में वापस आ जाता है और उसको सबसे ख़राब में ख़राब बनाने की कोशिश करता है। अब तीनों जने जो है बहुत हाइपर हो जाते हैं और लोमो जो है फाइनली पल्पिटेशन, यानी कि वो जिस डिसीज से जो गुजर रहा होता है कि जहाँ पे वो जल्दी जो है अपसेट हो जाता है और फिर वो जो है कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो सडनली क्या होता है कि वो अपसेट हो जाता है और इसी आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जो है नतालिया नोटिस करती है कि वो अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस दैट मीन्स कि वो बेहोश हो जाता है और फिर वो उसके लिए कुछ पानी लेके आती है और उसके मुंह पर जो है पानी डालते हैं, लेकिन वो जब जगता नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुका है। लेकिन सडनली लोमो जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है मुंह होता है, तो मुंह होने के बाद जो है उसको पानी पिलाते हैं और चुबो को जो है जल्दी जल्दी में फोर्सफुली जो उसका हाथ जो है नतालिया के हाथ में दे देता है और उनको ब्लेसिंग देता है और उसको कहता है कि तुम उसे किस करो। तो लोमो जो है वो उस समय पूरा कॉन्शियस नहीं होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो क्या करता है कि वो फाइनली जब वो अपने पूरे सेंस में आता है, जब वो कॉन्शियस हो जाता है, जब उसको होश आ जाता है, तो वो अपना एक्साइटमेंट, यानी जिस रीज़न से वो यहाँ आया था कि वो उसका हाथ मांगने आया था, तो वो नतालिया के हाथ पे किस करता है और नतालिया जो है एक बच्ची जैसी होती है, तो वो वापस से जो है आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देती है कि उसका स्क्यूज़र जो है वो गैस से ज़्यादा बेटर है। लेकिन वापस से लोमो जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है ये एक्सेप्ट करने से कि उसका गैस जो है वो स्क्यूज़र से बेटर है, और वो नहीं मानता कि उसका स्क्यूज़र जो है वो गैस से ज़्यादा बेटर है और वापस से जो है दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका जो स्टोरी जो थी द प्रपोजर, वो यहाँ पे एंड होती है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।